बहुत समय पहले एक राज्य में एक साधु रहते थे। उनका जीवन बेहद सरल था। न कोई महल, न धन दौलत, न कोई लालच। वे जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते और जो मिलता उसी में संतुष्ट रहते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और उनके शब्दों से नई उम्मीद लेकर लौटते। एक दिन राज्य के राजा ने सोचा, इतने महान संत को मैं कुछ बड़ा उपहार दूंगा। राजा सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुओं से भरी कई गाड़ियां लेकर साधु के आश्रम पहुंचा। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया यह सब स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसकी जरूरत ही नहीं उसे मैं लेकर क्या करूं? राजा हैरान रह गया। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, आपकी कोई इच्छा तो होगी, कृपया बताइए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यदि सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरे साथ पूरे राज्य की यात्रा करो। अगले दिन राजा साधु के साथ निकल पड़ा। दोनों गांव गांव घूमे। उन्होंने देखा कि कहीं लोग भूखे हैं, कहीं किसान कर्ज में डूबे हैं, कहीं बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और कहीं बूढ़े लोग अकेले जीवन बिता रहे हैं। साधु हर जगह रुकते, लोगों की बातें सुनते और राजा से कुछ नहीं कहते। कई दिनों बाद राजा स्वयं समझ गया कि उसके राज्य में अभी बहुत काम बाकी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, आपकी इच्छा क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरी इच्छा अपने लिए कुछ पाना नहीं है। मेरी इच्छा है कि इस राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और कोई दुखी होकर यह न कहे कि उसका राजा उसे भूल गया। राजा ने उसी दिन प्रण लिया कि वह अपने सुख से पहले अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखेगा। कुछ वर्षों बाद वही राज्य पूरे देश में सबसे समृद्ध और सुखी राज्य कहलाया। लोग कहते थे, राजा बदल गया है, लेकिन राजा हमेशा मुस्कुराकर कहता, नहीं, मुझे बदलने वाली एक साधु की इच्छा थी। सीख सच्चा महान व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की इच्छा रखता है। जब हमारी इच्छाएं केवल अपने तक सीमित नहीं रहती, तभी जीवन वास्तव में सफल बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।